हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ है। वहां पर जो क्वेटा कराची रोड जाती है, एक जंग का मैदान बन चुकी है। हाईवे नंबर 25 बंद हो चुका है। इसके पीछे किसकी कहानी है? BLA की कहानी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ है उसमें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे, उन कारणों को समझेंगे। जो पाकिस्तान दूसरे के देशों में आतंकी हमला करवाता है, उससे अपना देश तो संभलता नहीं है। ठीक है, थोड़े ही दिन में देख लेना, ये बलूचिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। अगर ऐसे ही आसार रहे तो संभल जाना पड़ेगा इनको। BLA के साथ में एक नाम और दिखाई दे रहा होगा आपको, BNM। वर्तमान की दृष्टि से ये देखा जाए तो ये दो विद्रोही संगठन माने जाते हैं वहां के। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है इन घटनाओं ने। पाकिस्तान का जब आप मैप देखते हैं तो ये देखो, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, ये लद्दाख के साथ भी टच होता है कुछ एरिया। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। आर्टिकल 370 को तोड़ देने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इस जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। उन 20 जिलों में एक जिला है अनंतनाग। उस अनंतनाग की एक तहसील है पहलगाम, जहां पर अभी थोड़े दिन पहले हमला करवाया था इन पाकिस्तानियों ने। ठीक है, और भारत अपने स्तर पर कर रहा है, आप अपने स्तर पर कीजिए, सरकार अपने स्तर पर कर रही है। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने चाहिए हमें भविष्य को लेकर। लेकिन अभी तो क्या है, अभी इनके खुद के ही देश में इनका क्या है, बुरा हाल होने जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये चाहते हैं इनको कश्मीर मिल जाए, यहां पर इनका खुद का ही एरिया जो है वो अलग होने पर तुला हुआ है। अगर इन्होंने यहां पर ध्यान नहीं दिया तो आप थोड़े ही समय बाद देखेंगे कि एक बलूचिस्तान देश है, ठीक है, हमारे भारत के उसके साथ अच्छे संबंध हैं, कुछ ऐसा सा आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन वही बात है, अगर ये नहीं समझे तो, अच्छे से सरकार चलाओगे तो जाहिर सी बात है देश आपका बना रहेगा, अन्यथा। अब बात करते हैं आखिर क्यों करता है ये बलूचिस्तान के लोग, क्यों विरोध करते हैं बाकी इस पाकिस्तान का। तो सारी कहानी समझेंगे हम। थोड़ा सा मैप एक बार देख लीजिए। ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ना क्षेत्र, वो वहां का है। तो आपने देखा होगा BLA ने अभी हमला किया है कलात डिस्ट्रिक्ट में। ये बलूचिस्तान का एक जिला है कलात, वहां का एक क्षेत्र है मोंगोचर। मोंगोचर में हमला किया है BLA ने। BLA ने क्या किया, BLA ने अभी वहां पर सरकारी इमारतों को आग लगा दी, कुछ सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। जैसे कि एक इमारत का नाम है NADRA जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, वहां पर क्या किया, कब्जा कर लिया, आग लगा दी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया बलूचिस्तान वालों ने, बताओ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और साथ में जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ना, क्वेटा से कराची की तरफ जाता है, नेशनल हाईवे 25 बोलते हैं उसे, उसको भी क्या है, रोक दिया। ऐसी बातें किसने कही हैं? BLA के फतेह स्क्वाड ने स्वीकार की हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने वहां के जो लोग जा रहे थे उनकी चेकिंग की, जो भी प्राइवेट जो व्हीकल थे उनकी चेकिंग की, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। और साथ में कहा कि हमने कुछ सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों को वहां पर क्या है, हमने पकड़ भी लिया और इमारतों में आग लगा दी। BLA ने इस छापे को अपनी आजादी के संघर्ष का हिस्सा बताया है। अब आजादी का संघर्ष का क्या मतलब है? इसका मतलब वो आजादी चाहते हैं। आजादी कोई क्यों चाहता है? या तो उसको प्रताड़ित किया जाता हो, इसको प्रताड़ित किया जाता है, या कोई बकाया जाए, या इनको कोई बका रहा हो, है ना। कि आप अपने देश के साथ, वो होता है ना कि एक परिवार में जब हम रह रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति आता है, भड़का के चला जाता है, फिर वो जो अपने ही परिवार के साथ लड़ने लग जाता है। या तो एक कारण वो हो सकता है, लेकिन इनके साथ वो तो कारण है नहीं कोई इनको भड़का रहा हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इनका शोषण कर रहे होंगे, वो लोग शोषण कर रहे हैं वो। तो यातायात बहाल कर दिया, हालांकि सुरक्षा बलों ने वहां पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। संघर्ष का हिस्सा क्यों बताते हैं वो, क्यों उन्होंने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा किया है, क्यों वहां पर तोड़फोड़ की है, इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर में। एक और घटना और सुन लीजिए साथ साथ में। BLA आतंकवादियों ने, ये जो शब्द है ना आतंकवादियों, BLA आतंकवादियों, ये जो शब्द यूज किया है हमारे PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने, आकाशवाणी समाचार जो है ना, उन्होंने भी यही शब्द यूज किया, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो BLA के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, गडानी जेल से क्वेटा कैदियों को ले जा रही एक पुलिस वैन को भी रोक लिया।
10 से ज्यादा कैदियों को रिहा भी कर दिया, 5 पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया, और वैन ड्राइवर और सादे कपड़ों में 2 अधिकारी भी बैठे हुए थे, उनको पकड़ लिया, बाद में रिहा कर दिया कि चलो जाओ। ठीक है, तो कहां पे हुई ये घटना? इस बलूचिस्तान में हुई। बलूचिस्तान में कौन सा संगठन काम करता है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वैसे अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी बोल देते हैं। तो वैसे अगर बात करते हैं, आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी, मैंने आपको ये न्यूज बताई थी, कौन है ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी, क्यों कर रखा है पाकिस्तान के नाक में दम। ऐसी न्यूज बनी थी, मैंने आपको चर्चा का विषय जब बना था तो मैंने बताया भी था। उनके खुद के देश में उनकी खुद उनसे ट्रेन सबल नहीं रही है, और उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कश्मीर। बताओ। तो वही बात है, पहले अपना जो एक होता है ना घर, उस घर की दीवारों को अच्छे से कवर करो, वहां के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको अच्छा सुख सुविधाएं दो, ताकि वो जो लोग हैं आपके ही फेवर में खड़े रहें। ये खुद अलग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बलूच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही और सशस्त्र अलगाववादी संगठन माना जाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से विवाद बना रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अफगानिस्तान के साथ सटता हुआ है ये प्रांत, आपने देखा भी होगा, लोकेशन आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए, ये बलूचिस्तान है, इधर अफगानिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है ना। अब जैसे देखा जाए, उनका मानना है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका मानना है कि उन्हें संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज हैं ना इस एरिया में, उतने रिसोर्सेज का फायदा उनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ के लोग गरीब होंगे, गरीब होंगे तो मुख्य धारा से पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे तो करेंगे क्या? विद्रोही करेंगे ना। तो विद्रोह कर रहे हैं ये। वैसे अगर देखा जाए तो फिर क्या है, इनकी आजादी, इनके संसाधनों पर बलूच लोगों का अधिकार होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बीएलए लंबे समय से पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान देश की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान में अलग सरकार भी चाहता है ये, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने कुछ दिन पहले ये भी मांग रखी थी, जब इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था। इनकी मांग ये है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले। बीएलए बलूचिस्तान से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना का भी विरोध करता रहा है। आपको नाम सुना होगा ना, सीपीईसी। इस गलियारे का विरोध क्यों करता है ये बीएलए के लोग, क्यों करते हैं बलूचिस्तान के लोग? इनका मानना है ये कि जब ये सीपीसी यहां से गुजारी गई थी ना, उस समय दोहन किया गया था रिसोर्सेज का, उस रिसोर्सेज का फायदा तो इनको मिला नहीं। ऊपर से क्या है, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे, ऐसा बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका कहना है, इस बीएलए का कहना है। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि हम विरोध करते हैं। इसके कारण बलूचिस्तान के खनिजों का दोहन भी हो रहा है, और साथ साथ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस परियोजना के खिलाफ भी बने हुए हैं, वो भी खिलाफ हैं, और ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी काम करती है ये भी खिलाफ में है। हालांकि पाकिस्तान ने 2006 में बीएलए को एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया था। बताओ, एक आतंकवादी ग्रुप्स को पैदा करने वाला किसी ग्रुप को कहता है कि ये आतंकवादी ग्रुप है ना कमल। तो भारत ने, तो आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले जो इन्होंने हमला करवाया था, भारत ने अच्छे तरीके से यूएन में मुद्दा रखा था ये कि यही है स्पेशल, यही दुष्ट देश है जो आतंकवाद को शय देता है ना। अब ये इन्हीं को खराब करेंगे, देखो। तो इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी के अलावा अगर देखें तो बलूच रिपब्लिक आर्मी भी वहां पर काम करती है, लश्कर ए बलूचिस्तान भी काम करता है। इस प्रकार के कई संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान कैसे बना। हमारे भारत से ही अलग हुआ, हमारा अपना बेटा 1947 में हमसे अलग हुआ। वही बात है, संगति अच्छी नहीं रही होगी, इस वजह से बिगड़ गया है। अब बिगड़े हुए को कैसे सुधारा जाता है? या तो प्यार से या फिर फटकार से, ठीक है। तो इसको प्यार वाली भाषा कभी समझ में आई नहीं, ये फिर हमले करता है, यहाँ के निर्दोष लोग होते हैं उन पर हमले करवा देता है, ठीक है। तो 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, ऐसे बोलेंगे, भारत से अलग हुआ ना। तो बलूचिस्तान उस समय क्या हुआ करती थी, एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। जबरदस्ती इस बलूचिस्तान रियासत को पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था, कब्जे में ले लिया था।
बलूचिस्तान के लोग बड़े लंबे समय से अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1970 के दशक में बलूच राष्ट्रवादियों ने पाकिस्तान से अलग होने की कई बार कोशिश भी की। 1970 में पाकिस्तान ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया और कई बलूच नेताओं और समुदायों पर अत्याचार किए। इसके बाद कई बलूच समूहों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। 1970 की बात है। 1971 में बताओ इनसे बांग्लादेश अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान जिसे बोलते थे वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, वही बात होती है, ध्यान से रखो। ठीक है ना, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, देश चलाना तो बहुत बड़ी बात होती है, लोगों से अपना घर नहीं संभलता है। ठीक है, तो ये तो देश चलाने वाली बात है। यहाँ के जो नेता वगैरह होते हैं खुद ही निकम्मे होते हैं। अभी आपने देखा वो उनका सेना का जो है मुखिया किस प्रकार का है, वो बताया जाता है कि 1970 में पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के बाद बलूच नेता थे, नाम था उनका मीर हबत खान मारी, और उनके बेटे नवाब खैर बख्श मारी ने इस बीएलए की स्थापना की थी। पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के बाद 1970 के आसपास के बाद इस बीएलए की स्थापना ऐसे हुई थी। किसने की थी, नाम पता चल गया आपको। 2000 के बाद में बीएलए ने क्या किया, सशस्त्र उठाए, यानी इन्होंने क्या कर लिया साथ में, तो आप कह देंगे आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया। लेकिन 2018 के बाद में क्या कर रहा है, ये आत्मघाती हमले करने लग गया है। ये पाकिस्तान में कभी कुछ कर देता है, कभी वहां पर जो लोग जाते हैं पकड़ लेता है, मार देता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी, मैंने बताया था कहां कहां कब कब बीएलए ने आक्रमण किया, कितने लोगों को मारा, सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई थी। इससे पहले जो वीडियो बनी हुई है बलूचिस्तान पे, जब ट्रेन को हाईजैक किया था इन्होंने, उस समय बताया था मैंने। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन किया गया डेनमार्क में, और किसने किया था, बीएनएम ने किया। बीएनएम, बीएलए के बारे में पता चल गया आपको। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी, कई बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल देते हैं इसको। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो बीएनएम क्या है, इस बीएनएम का मतलब है बलूच नेशनल मूवमेंट। इसने डेनमार्क के शहर उट्रेक्ट में एक विरोध प्रदर्शन और एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें नीदरलैंड और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूच लोगों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए गंभीर अत्याचारों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया गया। यानी कि इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, वहां के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मानव जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो जबरन गायब करवा देते हैं लोगों को। इस प्रकार का मामला यहां पर देखने को मिलता है। मार डालो और फेंको की नीति चलाते हैं ये पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में, ऐसा इन्होंने कहा। जातीय और राजनीतिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ शोषण किया जाता है, जो मुख्य धारा में रहते हैं वो लोग करते हैं शोषण। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष मैंने कहा था ना, बलूचिस्तान में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गहरे संकट की ओर क्या हो रही है, आपको पता है, ये इशारा हो रहा है। तो उसको समझेगा अगर पाकिस्तान तो भला रहेगा उसका। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, और बीएलए और बीएनएम की गतिविधियां वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना रही है। तो मैंने कहानी आपको पूरी बता दी है, क्या है कहानी, किस प्रकार से आपको समझ में आई है, वो बातें आपको हो गई होंगी क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने पहले भी कहा था, ये खुद समझेंगे, दूसरे देशों में जाकर वहां आतंक फैलाने से अच्छा है कि अपने घर में सूखी मिसी जैसी रोटी है वो खा लो। ठीक है, दूसरों को तंग करोगे तो दूसरा दो थप्पड़ मारेगा, खुद भी दर्द होगा, और खुद के जो लोग वैसे परेशान हैं वो भी खुद विरोध करेंगे। फिर क्या करोगा, परिवार टूट जाएगा। टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान क्या टूटने वाला है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लक्षण रहे इनके तो थैंक यू सो मच। दोस्तों को शेयर कर देंगे। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।